देखो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले चीज समझो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें यानी क्या होती है, पावर का भी 2 होती है। तो जैसे यानी कि क्या हो गया आपका, एक समथिंग है कि इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला उसको बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो जाए, x की पावर कितनी हो, 2 हो, है ना। और साथ साथ में आपका यानी कि जब कोई इक्वेशन लिखी हो जिसमें x की पावर कितनी हो, 2 हो, तो वो इक्वेशन कौन सी कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि जो है द्विघात समीकरण बोलते हैं। यानी कहने मतलब हुआ कि जिसमें क्या है, पावर 2 है, मतलब वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो है आपका द्विघात समीकरण है। इसका मतलब ये हो गया आपका कि जैसे मान लीजिए लिखा है क्या, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। तो मतलब क्या है आपका, ये इक्वेशन जो है आपकी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अब अगर यहीं पर क्या हो जाए कि पावर अगर यहाँ पर मैं 3 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन में बदल जाएगी। यानी कि जो है आपका ये द्विघात समीकरण करना होगा कि त्रिघात समीकरण बन जाएगा। यानी कि आपका ये जो आपका क्वाड्रेटिक से क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, द्विघात समीकरण जिसमें क्या है, पावर कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को अब इनमें से हमको पहचानना अगर हो जाए कि कोई भी इक्वेशन दी गई है, इनको पहचानिए कि ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए हमको सिंपल सा कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका एक ब्रैकेट में x + 2 लिख दिया गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका x + 3 लिख दिया गया। अगर हमसे ये क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि ये इक्वेशन आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो ऐसे हम देख करके तुरंत ही ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ऐसे हम अभी कहेंगे यहाँ पर पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का एक टॉपिक तो पढ़ ही रखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं, है ना। तो इस x का मल्टीप्लाई इस x में करवाएंगे, तो x और x का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करवाते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, यानी जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पावर कितनी होती है, 1 होती है। और मल्टीप्लाई में पावर इनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब x का ही मल्टीप्लाई आगे नंबर से करवाते हैं कितना, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से अब इसी ब्रैकेट में आपका अगला नंबर बचा हुआ था 2, तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। और x 2 का मल्टीप्लाई अब आगे 3 से करवा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दो टर्म क्या है, सेम, यानी कि आपकी जो है सेम नंबर के जैसे जितना है, इसमें भी क्या है पावर x में पावर 1 है, यहाँ पर भी x में पावर 1 है, तो सेम नंबर वालों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी जिनकी पावर क्या होती है, सेम होती है, वो ऐड भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, सब और जो है आपका डिवाइड भी हो सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। बट अगर कह दिया जाए कि x² में 3x को जोड़ दिया जाए तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम 3x में x² को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये अगर जोड़ के लिखा तो यानी इतना लिखा होगा तो इतना ही आपका जो है एडिशन इतना ही आएगा। इसके अलावा कह दिया जाए 3x है और यहाँ पर x² का ये 4x हो जाए तो ऐसा ये नहीं होने वाला है। तो यानी कि सेम नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा x² और प्लस में 3x और 2x कितने x हो जाएंगे, 5x। तो ये कितना हो गया आपका 5x हो गया, प्लस में आगे 6 लिखा हुआ तो प्लस 6 हो गया। तो मतलब अब यहाँ पर देखा जाए हमारे पास में तो वही सेम नंबर था ना आपका x + 2 और x + 3, तो ये क्या हो गया आपका, यानी कि जो अभी यहाँ पर हमको x की पावर 1 दिख रही थी दोनों में, तो हमने कहा था ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बल्कि जबकि हम इनको जब सॉल्व किए तो यानी कि यहाँ पर x की पावर कितनी दिखी, 2 दिखी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो है ये इक्वेशन क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर। अब यानी कि हमको तो पहचानने के लिए समझ में आ गया कि हमको सॉल्व करना पड़ता है। अब कहीं भी यानी कि अगर दिख जाए कि x पर अगर या y पर भी अगर अंडर रूट दिख जाए, यानी रूट में x लिखा हुआ है किसी भी इक्वेशन में, है ना, x पर कोई भी पावर नहीं लगी हुई है, तो आपका ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
या फिर कभी आपका जो है 1 अपॉन जैसे y लिखा हुआ है या 1 अपॉन x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में x या y यानी कि वेरिएबल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू दो वैल्यू होती हैं। और वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है आपकी, यानी जैसे x y z ये क्या हो गया आपकी वेरिएबल वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो कोई नंबर होती है, जैसे यहाँ पर आपका जो है 5 था 6 था, तो ये क्या है आपके कांस्टेंट नंबर हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पर हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी ax² + bx + c, तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है, तो वेरिएबल इसमें क्या होता है आपका x जो है आपका वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वन वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यानी कि वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ये। इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर जो a और b और c दिख रहा है आपका, तो ये a b c जो है आपका क्या है कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर जनरल इक्वेशन के लिए यहाँ पर समझाने के लिए जो है ax और bx और जो है आपका c लिखा गया है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, अब बढ़ते हैं पहचानने के लिए कि जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो है को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। से हो गया? यस है ना? अभी तो ऑन है ना। अरे सर काट दीजिए।